पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़ी शान के साथ चीन गया था। उम्मीद तो थी कि बीजिंग में उसके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछ जाएगा, मगर खबर मिली है कि जिनपिंग ने आसिम मुनीर को बुरी तरह बेइज्जत किया है। मुनीर से चीन का बकाया 500 अरब रुपया मांग लिया है। दावा यह भी है कि अगर पाकिस्तान ने ये 500 अरब रुपए 1 महीने के अंदर नहीं लौटाए तो पाकिस्तान को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। कारखाने बंद हो जाएंगे, मोबाइल फोन चल नहीं पाएंगे, पाकिस्तानी टीवी देखने को तरस जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सारे पावर प्लांट फेल होने वाले हैं। जी हां, चौंकिए मत, चीन ने फील्ड मार्शल मुनीर को पकड़कर बिठा लिया है। साफ साफ कह दिया है कि हथियारों की बात बाद में होगी, पहले बिजली का 500 अरब रुपया चुका दो। ये पैसे पाकिस्तान ने देने थे जून 2025 तक, हमने अदा नहीं किए। अब हालात ये आगे हैं, इन पावर प्लांट्स के जो सीईओज हैं वो वजीर खजाना को डायरेक्ट लेटर्स लिख रहे हैं। बिल्कुल खाली हैं, इन्हें समझ ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये कौन है, ये क्या बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं और ये क्या करने वाले हैं। कहने को ये जितना मर्जी झूठ फैलाते रहें, हकीकत यह है कि हमारी मईशत अभी भी अंडर प्रेशर है और अगले 3-4 साल तक अंडर प्रेशर ही रहेगी। मैं स्कूल टाइम पीरियड में पढ़ता रहा हूँ, हमने अपनी पॉकेट मनी से इसको पैसे दिए हुए थे, कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में, औरतों ने अपने सोने तक इसको दिए था। तो अच्छा है कि रेट कोई अच्छा लगे तो इसको बेच दो, मुल्क को ही बेच दो, मुल्क को बेच दो। इनका गिरेबान पकड़ो, इनके गिरेबान पकड़ के, जैसे श्रीलंका में हुआ ना, इनका गिरेबान पकड़ के नीचे उतारो इनको गाड़ियों से। जानते हैं पाकिस्तान के ये लोग क्यों आग उगल रहे हैं, क्यों मुनीर से लेकर मरियम तक की गिरेबान पकड़ने की बात कर रहे हैं। असल में इन्हें डर सता रहा है कि उमस भरी गर्मी में कहीं इनके घर की बत्ती गुल ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर इतिहास का सबसे बड़ा बिजली संकट मंडरा रहा है। चीन पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई करने वाले 14 पावर प्लांट किसी भी वक्त बंद कर सकता है, और इसकी वजह है पाकिस्तान चाइनीज कंपनियों को बिजली का पैसा नहीं चुका रहा है। 500 अरब रुपए पिछले 7 महीनों से दबाकर बैठा है। बिजली कंपनियों ने पहले इंतजार किया, फिर पाकिस्तान के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी। इससे भी बात नहीं बनी तो चीन पहुंचे मुनीर से सीधे सीधे पैसे मांग लिए। इज्जत उतरवाते उतरवाते यूज टू हो चुके हैं शहबाज, मगर वर्दीधारी मुनीर के सामने पहला मौका है जब उन्हें विदेश में, खासकर चीन में जिल्लत उठानी पड़ी है। अब ये वजह क्या बनी? वजह है कि चाइना के सीपेक के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्लांट लगे, एक वो जरूरत से ज्यादा थे, दूसरा वो महंगे दामों लगाए गए। उनसे पैदा होने वाली बिजली इस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली है। तो अब हम उन पावर प्लांट्स का किराया अदा करने के काबिल नहीं है, और आज ये हालात आप देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अखबारात भरी पड़ी हैं। मुनीर ने भले ही आश्वासन दिया हो कि आप फिक्र मत कीजिए, मगर जो मुल्क अमेरिका तक को लूट कर खा गया हो, उसकी नीयत को लेकर चीन फिक्र क्यों ना करे। खबर है कि चीन ने सख्त लहजे में मुनीर को कहा है कि पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों के चलते कोई भी वहां इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि चोर पाकिस्तानी, डकैत पाकिस्तानी, करप्ट पाकिस्तानी, निकम्मे पाकिस्तानी और कामचोर पाकिस्तानी। इस वजह से पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। वैसे बेचारे पाकिस्तानी भी कभी कभी ये जरूर सोचते होंगे कि किस निर्लज्ज मुल्क में पैदा हो गए हैं। कभी वर्ल्ड बैंक की किश्त आ जाती है, कभी IMF धमका जाता है, तो कभी चीन जीना मुहाल कर देता है। कुछ पाकिस्तानी तो अब ये कह रहे हैं कि जब मुल्क चलाना बस की बात नहीं है तो बेच क्यों नहीं देते। तो 1 लाख रुपया बिल आपने पूछा नहीं है किस तरह आपको आ गया, कौन से टैक्सेस में डले हैं? इनमें तो पता नहीं क्या है, ये जंतर मंतर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। इसको तो अच्छा है कि रेट कोई अच्छा लगे तो इसको बेच दो, मुल्क को ही बेच दो, मुल्क को बेच दो। कम से कम वहाँ पे असूल होगा, कोई राइट्स होंगे। यहाँ पे कोई राइट्स है? इन्होंने तो कीड़े मकोड़े समझा हुआ आवाम को। इनका गिरेबान पकड़ो,
इनके गिरेबान पकड़ के, जैसे श्रीलंका में हुआ ना, इनका गिरेबान पकड़ के नीचे उतार इनको गाड़ियों से। अब बेचारे मुनीर ने सपने तो देखे थे कि चीन में रेड कारपेट मिलेगा, लेकिन कर्जे का तगादा कर दिया गया। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि इसके पीछे मुनीर की प्रो अमेरिका वाली इमेज जिम्मेदार है, क्योंकि जो पाकिस्तान बुरे वक्त में चीन की तरफ देखता था, वो मौका मिलते ही ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।